हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे एक और मल्टी बैगर कंपनी के बारे में जिसका नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। अभी फ़िलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका प्राइस है 8.19। ये एक मल्टी बैगर कंपनी है फ्रेंड्स। एक समय था जब इसका प्राइस अर्श पर होता था और अभी फर्श पर है और वापस से अर्श पर जाने का दम रखता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना फ्रेंड्स, तो बहुत कुछ सीख कर जाओगे और ये सारी ज़िंदगी आपके काम आएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना ताकि मैं मोटिवेट रह सकूं और इस तरह की वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो फटाफट शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। पहले एक बार चार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे स्क्रीनर पर। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। यह है कंपनी का चार्ट। मैंने इसको वीकली पर ओपन किया है ताकि पूरा चार्ट स्क्रीन में आ जाए और समझने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, एक समय था जब इसका शेयर प्राइस ऑल टाइम हाई पर चलता था। 80 रुपया प्राइस था कंपनी का, एक समय था। और अभी देखेंगे तो एकदम नीचे आ गया है 8 रुपये पर। अब यहाँ पर रिटेलर बाई नहीं करेगा क्योंकि वो डीपली एनालाइज नहीं करता। यहाँ पर वो शख्स बाय करेगा जो कंपनी के फाइनेंशियल को डीपली एनालाइज करता है और सही समय पर स्टॉक को बाय करके अपने पैसे को डबल टिबल करता है। कंपनी का चार्ट बहुत कुछ बोलता है, उस पर आएंगे अपन लास्ट में। पहले चलते हैं स्क्रीनर पर। ये आ गए हम स्क्रीनर पर। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है अपना पैसा और दूसरा होता है बोरोइंग। शेयर कैपिटल और रिज़र्व जो होता है वो होता है अपना पैसा, और बोरोइंग जो होती है कंपनी के ऊपर वो होती है लायबिलिटी। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, उसको बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ से आते हैं 2019 में। 2019 में जो इनके पास अपना पैसा था वो था 6000 करोड़ प्लस 1300 करोड़। ये मिला के होता है 7300 करोड़। और ये था इनका अपना पैसा। और उस समय इनके पास जो बोरोइंग थी वो थी 23,000 करोड़। मतलब अपने पैसे के मुकाबले में 3 गुना से भी ज़्यादा। कंपनी की हालत ख़राब थी, प्रॉफिट आ नहीं रहा था, इंटरेस्ट भर भर के जा रहा था। ये सिचुएशन थी कंपनी की 2019 में। उसके बाद 2020 में इन्होंने क्या किया, एक बार ये ड्राइंग हटा देता हूँ थोड़ा ताकि क्लियर समझ में आ सके। 2020 में फिर उन्होंने क्या किया, एकदम से 17,000 करोड़ का डेट रीपे कर दिया। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इनके पास डेट का पैसा 17,000 करोड़ रुपए आए कहाँ से। तो बने रहना फ्रेंड्स, ध्यान से देखना वीडियो को, सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आओ फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ इन्होंने क्या किया। देखो, फिक्स एसिड 2019 में इनके पास थी 30,000 करोड़ और 2020 में रह गई 15,000 करोड़। मतलब कि 15,000 करोड़ की इन्होंने अपने फिक्स एसिड बेच दिए। और इनका इन्वेस्टमेंट था 2,000 करोड़ का 2019 में। 2020 में इन्होंने वो निकाल लिया। तो ये 15,000 और प्लस 2,000, ये 17,000 रुपये इन्होंने यहाँ से उठाए और सीधा जाके लोन रीपे कर दिया। जो लोन इनका 23,000 करोड़ था 2019 में, वो सीधा एक ही साल में 6,000 करोड़ पे आ गया और पूरा एकदम बैलेंस शीट स्टेबल हो गई। पूरी कंपनी जो लगातार लॉस बुक कर रही थी, एकदम से प्रॉफिट में आ गई 281 करोड़। जहां पर कंपनी के सर्वाइवल पर सवाल उठ रहे थे कि कंपनी सर्वाइव भी कर पाएगी कि नहीं, वो एकदम से प्रॉफिट में आ गई। फ्रेंड्स, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं बताएगा इतना डीपली। अगर वीडियो से वैल्यू मिल रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना ताकि मैं मोटिवेट रह सकूँ और इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रह सकूँ। 2020 में कंपनी की बैलेंस शीट स्टेबल होने लगी। धीरे धीरे वापस से उसी काम को जारी रखा। मतलब फिक्स एसिड को 2021 में वापस से थोड़ा सा सेल कर दिया, बोरोइंग फिर थोड़ा रीपे कर दिया, रिज़र्व को फिर बढ़ा लिया। फिर 2020 में फिर वही 13,800 करोड़ थोड़ा सा फिक्स एसिड वापस से बेच दिया, बोरोइंग थोड़ा सा रीपे कर दिया, रिज़र्व थोड़ा और बढ़ा लिया। फिर 2023 13,400 करोड़ फिक्स एसिड थोड़ा और बेच दिया, बोरोइंग और कम कर लिया और अपने रिज़र्व को और बढ़ा लिया।
इस तरह कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग कर लिया। जो लगातार कंपनी लॉस बुक कर रही थी वो एकदम से प्रॉफिट में आ गई। ये 3 साल कंपनी ने अपनी पूरी हालत को सुधार लिया और एकदम से हर एक चीज़ को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब कंपनी अपने फिक्स एसिड लगातार बेच रही थी तो इन्होंने अपने फिक्स एसिड लगातार बेच दिए। अब बेचने के बाद ये धंधा किससे करेंगे, बिज़नेस कैसे करेंगे, इनका काम कैसा चलेगा? तो वो भी अभी आप देख लेते हैं ऊपर चल के कि इन्होंने अपने इतने सारे एसिड बेचे तो उसके बाद फिर कंपनी ने क्या किया। हम आ गए हैं इसके P&L स्टेटमेंट में। तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 3892, 2020 में 3284, 2021 में 3302, 2022 में 4625, 2023 में 5787 एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का है 5674। तो फ्रेंड्स ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बिज़नेस तो इनका ग्रो होता रहा, इनका रेवेन्यू लगातार बढ़ता रहा, लगातार क्या अभी तक के सबसे हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पे चल रही है कंपनी। तो इसका जवाब ये है कि इन्होंने अपने वो फिक्स एसिड बेचे जिनका इनके बिज़नेस से कोई लेना देना ही नहीं था। वो एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी और ज़बरदस्ती का पड़ी हुई थी, इसलिए इन्होंने उसको सेल किया और इससे अपने लोन को रीपे किया। और ये बहुत अच्छा डिसीज़न था कंपनी का, जिससे पूरी कंपनी की हालत स्टेबल हो गई और इनके बैलेंस शीट, इनके फाइनेंशियल, इनके फंडामेंटल एकदम से इम्प्रूव हो गए। एक बात जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा समझने वाली है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कभी भी लॉस में नहीं गया, वो हमेशा प्रॉफिटेबल ही था। रीज़न जो इनका ये था, इनका नेट प्रॉफिट डाउन होने का, ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे कर रहे थे अपनी बोरोइंग की वजह से, जिसकी वजह से इनका नेट लॉस आता था। जब इन्होंने अपनी बोरोइंग को पे कर दिया तो इनका इंटरेस्ट देखो कितना कम हो गया फ्रेंड्स, जिसकी वजह से ये कंपनी प्रॉफिट में आ गई। नीचे नेट प्रॉफिट में जाकर दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स जो हमेशा से लॉस बुक करते हुए आ रही थी कंपनी, अपने लोन रीपे करने के बाद कंपनी की हालत एकदम से सुधर गई। ये जो 55 करोड़ का लॉस आप देख रहे हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ टैक्स ज़्यादा पे हुआ है, उसकी वजह से ये यहाँ पर दिखा रहा है। पहले शायद इन्होंने किधर टैक्स ज़्यादा पे किया है, यहाँ पर ये ड्राइंग में हटा लूँ तो समझ में आएगा। यहाँ पर इन्होंने टैक्स ज़्यादा पे किया था, जिसकी वजह से शायद कुछ इनका रह गया हो टैक्स पे करने का, इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहा है। अगर आप इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो वो कंसिस्टेंस रहा है। ये है कंपनी की टर्न अराउंड स्टोरी, जो इन्होंने एकदम से पूरी बदल कर रख दी और अपनी कंपनी को एक स्टेबल मोड में लेकर आ गए। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसको रिकमेंडेशन के तौर पर मत लेना। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया है। तो जो भी डिसीज़न ले अपनी ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से ले या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ले। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एजुकेशन देना है कि कंपनी को कैसे एनालाइज़ किया जाता है, मल्टी बैगर को कैसे फाइंड किया जाता है और स्टॉक मार्केट से एक अच्छा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। अब चलते हैं थोड़ा कंपनी का बिज़नेस भी देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी कॉर्पोरेट हुई थी 1994 में, आज से 29 इयर्स बैक। कंपनी का बिज़नेस है थर्मल का एंड हाइड्रो पावर जनरेशन का। इसके अलावा कंपनी कोल माइनिंग में भी काम करती है और सीमेंट ग्राइंडिंग का भी काम करती है। देखो पावर का बिज़नेस है, आने वाले 10-15 साल क्या उससे आगे भी ये कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि पावर एक ऐसा सेक्टर है जो हमारी असल ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता बगैर इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि आज के टाइम में छोटी से छोटी चीज़ भी पावर से ही चलती है। जैसे एसी हो गया, कूलर हो गया, फ़ैन हो गया, लाइट हो गई, मशीन्स, मोटर, इवन कि हमें अपना मोबाइल भी चार्ज करना होता है तो उसके लिए हमें पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ग्रोइंग सेक्टर से कंपनी आती है, इसलिए कोई डाउट नहीं है कि ये कंपनी भी आगे चलकर ग्रो करती रहेगी। तो फ्रेंड्स ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है जो मैंने आज आपको बताया, और ये सब सारी चीज़ें जो मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ ये सब पब्लिकली अवेलेबल है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कि बस यहाँ पर आया और कुछ भी आपको बता दिया स्क्रीनशॉट लेकर। ये सारा का सारा आप खुद एनालाइज़ कर सकते हो कभी भी स्क्रीनर पर। ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेना फ्रेंड्स कि इसकी बुक वैल्यू अभी भी 15.2 की है, जबकि स्टॉक प्राइस 8.19 का है। यही इसका सबसे पहला टारगेट है।
तो चलते हैं tradingview.com पर। ये आ गए हम tradingview.com पर और कंपनी के चार्ट को ओपन कर लिया है। पहले जो चार्ट मैंने ओपन किया था वो वीकली था, अभी फ़िलहाल मैंने ओपन किया है 1 डे चार्ट ताकि सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चार्ट में आप लो देख रहे हो ये एग्जैक्टली तब बना था जब कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट ले लिया था, जो मैंने आपको बैलेंस शीट में दिखाया, और अपने पैसे से ज़्यादा डेट था इनके ऊपर और कंपनी लगातार लॉस बुक कर रही थी। इसकी वजह से मार्केट में ये हालत हुई थी कंपनी की, एकदम लोवेस्ट लेवल पे कंपनी चली गई थी। उसके बाद देख लो फ्रेंड्स, जैसे जैसे कंपनी की बैलेंस शीट इम्प्रूव होते गई उसका शेयर प्राइस भी ऊपर जाता गया और अभी भी ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, अभी तो 8 रुपये तक ही पहुंचा है, जबकि एक समय था इसका प्राइस 80 रुपये में चल रहा था। तो वहाँ तक भी जाने का ये दम रखता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे बैलेंस शीट और इम्प्रूव होते जाएगी, नेट प्रॉफिट और आते जाएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे ये 80 रुपये तक भी जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। सबसे पहला टारगेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो कंपनी ये यहाँ तक जो लेटेस्ट इसने हाई बनाया था 11 रुपया 15 पैसा, यहाँ तक का इसका पहला टारगेट है और इसको मेजर कर लेते हैं अभी फ़िलहाल यहाँ से कितना % बचता है अपसाइड। तो आज का भाव है 8 रुपया 20 पैसा और टारगेट है 11 रुपया 15 पैसा। वहाँ तक जाने तक 37.35% पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है। ये भी बहुत अच्छा पैसा है। ये एक साल में यहाँ तक तो चला ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 37% एक साल में कमा लेना ये एक बहुत अच्छा पैसा है शेयर मार्केट में। दूसरा टारगेट इसका बैठता है बुक वैल्यू का, जो हमने इसके फंडामेंटल पे देखा था। बुक वैल्यू चल रही थी 15 रुपया, तो दूसरा टारगेट होता है 15 रुपया। 15 रुपये तक अगर देखेंगे तो कितना पोटेंशियल है वो भी एक बार देख लेते हैं। 15 रुपये तक अगर इसको रखते हैं तो आज के प्राइस से कितना पोटेंशियल गेन है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो 8 रुपये से 15 रुपये तक का ऑलमोस्ट 82% का गेन है इसमें और एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल है इस स्टॉक का, जो मुझे नहीं लगता 1 साल लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 महीने में ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। और ये कंपनी यहाँ तक 15 रुपये तक ही नहीं रुकेगी, उससे भी ऊपर जाएगी और कहीं ज़्यादा ऊपर जाएगी। ये एक मल्टी बैगर कंपनी है और टर्न अराउंड स्टोरी है इसकी। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी जो है वो मैं बता देता हूँ आपको वीकली चार्ट पे ले जाकर। ये है इसका वीकली चार्ट। तो ये इसका ऑल टाइम हाई देख लो फ्रेंड्स और इसका लोवेस्ट लेवल देख लो। अभी इसमें ऑपरेटर क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, ऑपरेटर माल उठा रहे, भर भर के माल उठा रहे। ये जो वॉल्यूम इतनी भारी संख्या में दिख रही है ये साइन है कि यहाँ पर माल भरा जा रहा है और भरने के बाद इस कंपनी को रॉकेट बनाया जाएगा। यही सही टाइम है इस स्टॉक को बाय करने का। तो फ्रेंड्स, ये तरीका होता है एक मल्टी बैगर कंपनी को एनालाइज़ करने का, उसके बैलेंस शीट को एनालाइज़ करने का, फंडामेंटल को एनालाइज़ करने का, P&L स्टेटमेंट को एनालाइज़ करने का और चार्ट पैटर्न को एनालाइज़ करने का और फिर सही समय पर बाय करके ढेरों सारा पैसा कमाने का। इस तरह की वीडियो फ्रेंड्स मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिली हो फ्रेंड्स तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आने वाले समय में आपके लिए लाता रह सकूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।